तो गाइस कैसे आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर पर। और आज हम लोग खड़े हुए हैं ओमेक्स की मार्केट के अंदर। बेसिकली ये जो मार्केट है इसको हम लोग जानते हैं क्लॉकटन हाई स्ट्रीट के नाम से। और इसके अंदर अभी हम जो देखेंगे, एक तो ये देखेंगे कि यहाँ पर आपकी डेली नीड्स का कितना जो काम है, या जो डेली नीड्स जितनी भी आती हैं वो सारी यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती भी हैं या नहीं। और साथ के साथ एक राउंड अप भी करेंगे पूरी मार्केट का कि कितनी बड़ी मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आ भी चुके हैं रहने के लिए। और कई लोगों का, जो लोग यहाँ पर चंडीगढ़ से या न्यू चंडीगढ़ से बिलोंग नहीं करते, तो उनको थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट होते भी हैं तो वहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिलअप होती भी हैं या नहीं। तो गाइस हम लोग पूरी मार्केट का एक राउंड करेंगे और साथ के साथ यहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं वो भी देखेंगे। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हमें यहाँ पर कितनी मिल सकती है और कितनी तरह की मिल सकती हैं वो भी हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर जो हमें साइज़ेस मिल जाते हैं वो मैं एक बार आपको ज़रूर डिस्कशन करूँगा। इसमें हमारे पास साइज़ेस आ जाते हैं आपको। वैसे अगर मैं पूरे न्यू चंडीगढ़ की बात करूँ तो न्यू चंडीगढ़ में हमारे पास आपको 33 स्क्वायर यार्ड या 20 स्क्वायर यार्ड से लेकर के आपको जो है अपना 200 स्क्वायर यार्ड तक के शोरूम्स वगैरह मिल जाते हैं। हालांकि वो साइज़ 180 से लेकर के 190 स्क्वायर यार्ड भी हो सकता है, बट एक जनरली जो साइज़ है वो आपका ये है। तो अभी जिस मार्केट में हम लोग खड़े हैं, इस मार्केट में जो साइज़ आपको मिलता है वो 33 स्क्वायर यार्ड का बूथ मिल जाता है। जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं, तो बूथ में आपको जो है इसकी जो डायमेंशन रहती है 10 बाई 30 की रहती है, जिसमें 10 फुट का फ्रंट होता है और 30 फुट की उसकी लेंथ होती है। और शोरूम्स में हमारे पास ऑप्शन आ जाती है 124 स्क्वायर यार्ड की, जो कि आप सामने की तरफ कंस्ट्रक्शन देख ही रहे हैं। तो उसमें आपको जो ऑप्शन मिल जाती है 124 स्क्वायर यार्ड, जिसमें आपका फ्रंट रहता है 16.5 फुट का और 66 फुट की इसके अंदर जो है लेंथ भी आ जाती है। तो गाइज़ हम लोग इन्हीं चीज़ों का एक बार आज जायज़ा लेंगे, एक बार राउंड अप करेंगे और जानेंगे कि दोस्तों इस बिल्डिंग का नाम इंडिया ट्रेड टावर है, है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे आउटलेट्स ऑपरेशनल हैं, जैसे सबवे, बरिस्ता, चावला एंड डोमिनोज। ये बिल्डिंग इस शहर की जान है। जब भी हमें किसी को बुलाना होता है तो हम लोग उसको यही लोकेशन देते हैं, जिसमें हम लोग उसको बताते हैं कि ये बिल्डिंग है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। तो इसके साथ ही एक और बिल्डिंग बन रही है जिसका नाम इंटरनेशनल ट्रेड टावर है। दोनों का कंसेप्ट जो है लगभग सेम है। और ये जो बिल्डिंग है ये आपकी मध्य मार्ग एक्सटेंशन के ऊपर आपकी आ जाती है, जो कि चंडीगढ़ से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देती है। और यहाँ से हमने एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी है आपको द लेक प्रोजेक्ट के लिए, तो जो कि हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, आप सामने देख भी रहे हैं। तो एक एंट्री हमारी हमने यहाँ से लेक के लिए भी दिया। हालांकि वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपना न्यू चंडीगढ़ के फेज़ 1 की तरफ, जो कि ओमेक्स ने डिज़ाइन करा है और ओमेक्स का ही प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ये आपका जो अभी आपको दिख रहा है ये एंट्री गेट है फेज़ 1 का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने लगभग ये जगह ज़रूर देखी होगी। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए आ गए हैं ताकि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना लगे। अभी हम लोग फेज़ 1 की तरफ खड़े हुए हैं और फेज़ 1 की जस्ट ऑपोजिट आपका ये फेज़ 2 है। और ये वाली जो सड़क अभी हम जिस रोड के ऊपर जा रहे हैं, इसको हम लोग PR7 एयरपोर्ट रोड एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि न्यू चंडीगढ़ से होते हुए आपकी 5 शहरों को कनेक्ट करती है, जैसे कि आपका चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ज़ीरकपुर और फिर न्यू चंडीगढ़। फिलहाल हम न्यू चंडीगढ़ में हैं। अभी आपको न्यू चंडीगढ़ की मार्केट दिखनी शुरू हो गई होगी, जो कि ओमेक्स ने ही डिज़ाइन करी थी और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको कंपनी ने डिज़ाइन करा। और लोगों की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफ़ी जो दुकानें हैं और काफ़ी आउटलेट्स जो हैं वो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। तो हम लोग बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जैसे कि ये शहर एक नए सिरे से बसना शुरू हुआ है, तो आज यहाँ पर आप जो भी स्टार्टअप लेते हैं तो उसका चलने का चांस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही सड़क जो है आपको आने वाले टाइम पर एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करती है, अगर हम इसी रोड को सीधा फॉलो करते हैं। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं तो हम लोग चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे, राइट ले लेंगे तो हम लोग बद्दी या कुराली के टी पॉइंट की तरफ जाते हैं, जहाँ से हम अपना डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हैं कि हमें कुराली की तरफ जाना है या फिर हिमाचल की तरफ जाना है। तो दोस्तों अब ये वाली जो लोकेशंस आप देख रहे हैं सारी की सारी एयरपोर्ट रोड से कनेक्टेड है। और यहाँ पर आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा कमर्शियल भी जो है कंपनी ने प्लान करा हुआ है, लेकिन वो आने वाले टाइम की बातें हैं। आज की डेट में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने जो ऑलरेडी ऑपरेशनल जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसी रास्ते से हम लोग जाते हैं सीधा, तो हम लोग एयरपोर्ट की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे। बट फिलहाल हम लोग एयरपोर्ट की तरफ ना जा करके यहाँ से यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेकर के
हम लोग वापस अपनी मार्केट की तरफ मूव ऑन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर ऑपरेशनल हैं, जैसे कि आपका अंबिका है। अंबिका वालों ने भी काफ़ी अंबिका को आप जानते हैं फ्लोरेंस पार्क के नाम से, तो फ्लोरेंस पार्क के नाम से उन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्ट डिलीवर करा था और बहुत टाइमली उन्होंने डिलीवर करा और उसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है लोग रेजिडेंसेस को फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी हैं। तो उसने भी अपना जो है एक लैंडमार्क यहाँ पर सेट करा है। तो इसके अंदर भी आप कमर्शियल का कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे और आगे जाकर के हम लोग एक लेफ़्ट लेने वाले हैं। लेफ़्ट लेकर के मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर हमारी जो मार्केट है, जो अभी ऑलरेडी ऑपरेशनल मार्केट है, ये कहाँ तक फैली हुई है। तो यहाँ से हम लोग एक लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेकर के हम लोग अपना जो मार्केट है उसका एरिया का थोड़ा-सा एक जायज़ा लेंगे। हालाँकि ये जो अभी सड़क जो आप देख रहे हैं, ये आपकी दक्षिण मार्ग है, जिसको हम लोग PR-4 भी कहते हैं, PR-4। और यही जो सड़क है, ये आपको बद्दी और कुराली रोड की तरफ लेकर के जाती है। आप देख रहे हैं कि सामने काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है और ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब जो मैं आपको जगह दिखाने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत पसंद आएगी। ये रिलैक्सेशन पॉइंट है, जिसको हम लोग पार्टी पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो आप काम से थक हार करके जब भी रिलैक्स होना चाहें तो यहाँ पर अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके सूखे गले को गीला भी कर सकता है। खैर, ये एक जोक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ से थोड़ा-सा हम आगे जाएँगे तो आपको स्कूल भी दिखना शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है भवन विद्यालय। ऑलरेडी ऑपरेशनल है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और यहाँ से इस स्कूल को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिली है। इसका नाम भवन विद्यालय है और भवन विद्यालय जो है वो आपका न्यू चंडीगढ़ का भी सबसे अच्छा स्कूल एक गिना जाता है और चंडीगढ़ का तो ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छा स्कूल है और यहाँ पर इस स्कूल को जो है काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिली है। तो अभी हम लोग वहाँ से यू टर्न लेंगे आगे जाकर के, जो अभी हमने रिलैक्सेशन पॉइंट देखा, और रिलैक्सेशन पॉइंट से आगे जाने के बाद हम लोग एक छोटा सा यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेकर के हम लोग जो है वापस अपने उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हमने स्कूल देखना शुरू करा था। तो मैंने सोचा कि आपको करीब से भी दिखाया जाए कि स्कूल जो है हमने किस तरीके से यहाँ पर प्लान करे हैं। तो ये भवन विद्यालय है जो आप देख रहे हैं और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जगह काफ़ी पसंद आई होगी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको ये जो जगह है, क्योंकि एक स्कूल जो होता है वो आपके बच्चों को उसका भविष्य सुधारने में या उसका भविष्य बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। फ़िलहाल इस मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको 3 एंट्रीज़ दी गई हैं। एक एंट्री आपको यहाँ से दी गई है, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं और इसी जगह से अगर आप सीधा आगे जाएँगे, तो एक और एंट्री बनती है आपकी, जो कि मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से हम लोग सीधा जाएँगे और आगे जाकर के एक जो है लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट लेने के बाद अगेन हम लोग एक और लेफ़्ट ले लेंगे, तो वही मार्केट की जो एंट्री है वो आपको दिख जाएगी। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको ये कनेक्टिविटीज़ ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग एक और लेफ़्ट लेंगे और फिर दोबारा से हम लोग जो है डायरेक्ट मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और ये हमारी सेकंड एंट्री होगी। और जो हमारी थर्ड एंट्री, हालाँकि देखा जाए तो जब हम लोग मध्य मार्ग वाली सड़क से या फिर फ़ेज़ 1 की तरफ से आते हैं तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाती है। तो ये फर्स्ट एंट्री है और जिस तरीके से मैं विज़िट करवा रहा हूँ आपको, ये उस तरीके से थर्ड एंट्री है। तो इस थर्ड एंट्री से जब हम लोग एंट्री करते हैं तो भी हम लोग जो है डायरेक्ट मार्केट में एंट्री कर जाते हैं। तो यहाँ पर इस मार्केट का नाम है क्लॉकटन हाई स्ट्रीट। ये नाम आप याद रखिएगा जब भी आप यहाँ पर आएँगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत मार्केट ये बनती जा रही है आपकी डेली नीड्स के लिए। यहाँ पर आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो आपकी यहाँ पर फुलफ़िल हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्ट है, चीमा मेगा मार्ट। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि आपकी डेली नीड्स को यहाँ पर पूरी करता है। सामने की तरफ आप मार्केट में देखेंगे कि छोटे बूथ्स भी हैं, जिनका साइज़ आपका 10 बाय 30 का है। तो इसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो लोगों ने अपने छोटे-छोटे आउटलेट्स बनाए हैं, जैसे बेकर्स हो गया, द फूड टाउन है, तारीफ़ करके एक रेस्टोरेंट है। तो छोटे-छोटे लोगों ने अपने स्टार्टअप्स यहाँ पर लिए हुए हैं और साथ के साथ रेजिडेंसेस हैं। रेजिडेंसेस में आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको डायरेक्ट कस्टमर भी जो अप्रोच कर लेता है। तो दोस्तों, ये जो मार्केट का जो कंसेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने
उम्मीद करता हूँ कि आपने कहीं और नहीं देखा होगा। एटलीस्ट न्यू चंडीगढ़ में जिस तरीके की मार्केट हम लोग प्लान कर रहे हैं, इस तरीके की मार्केट जो है ट्राई सिटी में तो मैंने नहीं देखी, क्योंकि बहुत खूबसूरत मार्केट है। लोग मार्केट्स में जाते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हमने इस जगह को कुछ उस तरीके से प्लान आउट करा है। तो यहाँ पर आपको आकर के शॉपिंग करने में भी मज़ा आएगा। आप यहाँ पर बाहर ओपननेस इस जगह की देखेंगे तो आपको जो है ओपननेस देख करके भी यहाँ पर आपको काफ़ी जो है सुकून मिलता है। ऐसा नहीं लगता कि आप किसी कंजेस्टेड सी जगह में आ गए हैं। तो काफ़ी ओपन ओपन सा कंसेप्ट है यहाँ पर। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप ले सकते हैं। तो यहाँ पर शोरूम्स हैं, काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्लॉट्स हैं जो खाली हैं, तो आप इनमें अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, कुछ प्लान आउट कर सकते हैं यहाँ पर, और फिर साथ के साथ अपना जो है तैयार करके कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ मैं आपको आइडियाज़ देना चाहूँगा कि आपने जैसे यहाँ पर कोई क्लॉथिंग ब्रांड लेकर के आना है, कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, या फिर कोई हार्डवेयर की शॉप ओपन करनी है, या फिर अपना खुद का कुछ ना कुछ आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एडवोकेट्स या कुछ इस तरीके का कुछ ऑफिस वगैरह आपने प्लान करना है, तो आप अभी आज यहाँ पर करेंगे तो कल को यहाँ पर आपको बेनिफिट्स जो हैं काफ़ी देखने को मिलते हैं। क्योंकि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जब आप किसी बनते हुए या फिर डेवलपिंग शहर के अंदर एंट्री करते हैं, तो आपके सक्सेस होने के भी चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक परमानेंट एक इनकम जो है बन जाए, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऐसी भी मिल जाती हैं न्यू चंडीगढ़ के अंदर। मैं पर्टिकुलर इस मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो इस पूरी मार्केट में कुछ ऑप्शंस आपको ऐसी भी मिल जाती हैं न्यू चंडीगढ़ की, कि जिसमें आपको 12% की अश्योर्ड रिटर्न्स भी मिल जाती हैं जब तक आपको पोजेसन नहीं मिलता, या फिर आपको एक लीज गारंटी के साथ कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिसको जैसे कोई जैसे अभी हमारी कुछ स्कीम्स चल रही हैं जिसमें हम लोग जो है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 12% की अश्योर्ड रिटर्न भी दे रहे हैं, और 25 से 30 साल तक की लीज गारंटी भी दे रहे हैं। तो उस तरीके की कुछ ऑप्शंस भी हैं जिसमें आपको जो है आप एक एक्स अमाउंट खर्च करके या एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करके, खर्च करना थोड़ा सा गलत शब्द हो जाता है, तो एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करके यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं और अपनी परमानेंट इनकम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था न्यू चंडीगढ़, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमने जितना भी अभी तक जितना डिस्कशन करा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, एप्रिशिएशंस को लेकर के, तो वो जगह सिर्फ यही है न्यू चंडीगढ़। क्योंकि अगर आप पूरी मार्केट का सर्वे भी करते हैं, चाहे वो आपका ज़ीरकपुर हो, पंचकुला हो, मोहाली हो, आपका कोई भी आप एरिया को चूज कर सकते हैं, तो जितना अप्रिशिएशन यहाँ पर होने वाला है आने वाले टाइम पर, उतना अप्रिशिएशन किसी और लोकेशन पर होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अदर लोकेशंस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो रही है वो सेक्टर्स में हो रही है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो सेक्टर्स में नहीं हो रही है, ये पूरा का पूरा शहर बसाया जा रहा है। और इस शहर के अंदर जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नया स्टार्टअप करने का जो चांस मिलता है, बिजनेस को ग्रो करने का जो चांस मिलता है, वो आपका किसी और जगह पर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस की, तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन में अभी बताया था आपको कि यहाँ पर आपके जो कमर्शियल्स हैं, आपके 20 स्क्वायर यार्ड, 33 स्क्वायर यार्ड, 51 स्क्वायर यार्ड, अपना 121 स्क्वायर यार्ड और 100 स्क्वायर यार्ड के जो एससीओज हैं, वो आप यहाँ पर कभी भी आप प्लान कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि आप जब मतलब वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है। अदरवाइज ऑप्शंस हमारे पास हमेशा रेडी रहती हैं, जिसके अंदर आप अश्योर्ड रिटर्न्स भी ले सकते हैं। कुछ बायबैक की स्कीम्स भी हमारी टाइम टू टाइम लॉन्च होती रहती हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आज आप मतलब एक एक्स अमाउंट लगाते हैं, तो आप वाई अमाउंट का जो है प्रॉफिट लेकर के, एक हैंडसम अमाउंट लेकर के वहां से बाहर हो सकते हैं। तो कुछ उस तरह की भी ऑप्शंस हमारे पास जरूर रहती हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसमें आपको अपना आपने अपने सेल्फ यूज के लिए कुछ कमर्शियल या रेजिडेंशियल बाय करना है, आपने एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ रेजिडेंशियल या कमर्शियल बाय करना है, तो आप जो है मुझे कभी भी कॉल बैक कर सकते हैं। मेरा नीचे दिया हुआ नंबर है, आप मुझे उस नंबर पर कभी भी कॉल बैक कीजिए। मैं वीरेन हमेशा आपकी जो है क्वेरी को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल रहूंगा। कोशिश करिएगा कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल ही कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं हमेशा सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता और लोगों को कंप्लेंट होती है कि मैं रिप्लाई नहीं करता। तो कई बार मेरी भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहना चाहता हूँ ताकि मैं आपको नई अपडेट्स वगैरह ज़रूर देता रहूँ।
नई अपडेट्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो PR4 दक्षिण मार्ग वाला जो रोड था, जिसकी कनेक्टिविटी का काम बहुत टाइम से रुका हुआ था, वो अब सॉर्ट आउट हो गया है और अब इस रोड का जो काम है बहुत फुल एंड फ्लेज आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप देखेंगे कि मतलब आपकी जो कनेक्टिविटी है PR4 से वो आपकी डायरेक्ट हो जाएगी। PR7 एयरपोर्ट रोड जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही बनके तैयार हुई है, उसमें भी एक छोटा सा पैच था जो कि बीच में किसी फार्मर की जिसकी भी लैंड थी वो उन्होंने स्टे ले लिया था, तो वो भी अब क्लियर हो चुका है। तो उसका भी काम बहुत जल्दी जो है वो शुरू होकर के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी कनेक्टिविटीज की, जितनी यहाँ पर आपको सुविधा है या जितनी आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पर कनेक्टिविटी की, वो आपको किसी और शहर में नहीं मिलने वाली। क्योंकि जैसे कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि न्यू चंडीगढ़ की ही 2 मेजर लाइफलाइन दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग पर बना है, और उसमें भी एक और लाइफलाइन हमने और कनेक्ट करी है जिसको हम लोग एयरपोर्ट रोड PR7 भी कहते हैं। तो आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि कमर्शियल कितना यहाँ पर आपका ग्रो करने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कमर्शियल का ना एक पैरामीटर सेट है। आप कहीं पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि कई जगह सारा ही कमर्शियल है, दूर दूर तक आप देखते हैं कि कमर्शियल है। कहीं पर देखते हैं कि यार कमर्शियल है ही नहीं है तो नहीं है तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है कि आपको एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको 100 एकड़ के अगेंस्ट 5 एकड़ कमर्शियल आपको अलाउ होता है, जिसके अंदर आपको अपनी पार्किंग्स भी देनी है, अपने कन्वीनियंस सेंटर्स भी देने हैं, जिसके अंदर जिसको हम जन सुविधा केंद्र भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना हर एक चीज़ का एक पैरामीटर सेट है। आप कल को जब यहाँ पर आएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको कमर्शियल यहाँ पर मिलता है। तो जैसे कि अभी हमने जिस मार्केट का जो हमने सर्वे किया, ये मार्केट जो है ये 2 सेक्टर्स को कैटर करती है। अदरवाइज देखा जाए तो ये आसपास के शहरों को, आसपास के गाँव को भी कैटर कर रही है। अपने आसपास के और भी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर सेक्टर्स हैं या फिर लोकेलिटीज़ हैं, जैसे इको सिटी हो गया, आपका DLF हो गया, ओमेक्स का भी है, आपका यहाँ पर अल्टस के भी जितने भी रेजिडेंस है, सनटेक में जितने रेजिडेंसेस आने वाले हैं, या फिर आपके जो आसपास के जो गांव है जैसे आपका मुल्लापुर हो गया, या आसपास जितने भी इस तरह के जो गांव है इससे रिलेटेड, तो वो सारे आपके इसी मार्केट में आते हैं क्योंकि ये सबसे फेमस मार्केट है, क्लॉकटन हाई स्ट्रीट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है कहीं और नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कुछ रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में, या आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, तो मुझे मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल बैक कर सकते हैं। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आपका दोबारा स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं वीरेंद्र, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।